अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। बहुत से दोस्तों ने नेट मीटरिंग के हवाले से जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल मार्केट में गर्दिश कर रही है, उसके हवाले से दरियाफ़्त किया है कि उसकी हकीकत क्या है। तो आज मैं उसकी वजाहत कर दूं कि देखिए, इस वक्त तो नेट मीटरिंग जारी है, लोग नेट मीटरिंग के कनेक्शन ले सकते हैं और पुरानी पॉलिसी के मुताबिक ले सकते हैं। जो नई पॉलिसी आने वाली है, जिसके बारे में उम्मीद है कि वो अगले चंद हफ़्तों में या मैक्सिमम 2 से 3 माह के अंदर हुकूमत इंट्रोड्यूस करा देगी, तो उसके बाद तो शायद नेट मीटरिंग के अंदर जो मौजूदा कशिश है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नेट मीटरिंग के अंदर जो कशिश है उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि उसमें जो आपकी एक्सपोर्ट है और ऑफ पीक टाइम में जो आपकी इंपोर्ट है, उनमें यूनिट बराबर तस्वुर किया जाता है। यानी कि अगर दिन के औकात में आप 40-50 यूनिट की एक्सपोर्ट कर देते हैं और रात में अगर आप 40-50 यूनिट की इंपोर्ट करते हैं, तो जो आप यूनिट दिन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो यूनिट आप रात में इंपोर्ट कर रहे हैं, उन दोनों को बिल्कुल बराबर तस्वुर किया जाता है। यानी कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और जो आपकी इजाफी एक्सपोर्ट होती है, उसका फिर एक रेट लगाया जाता है, जो कि आजकल 27 रुपये का रेट है। तो ये 2 पहलू हैं। जो नई पॉलिसी आएगी उसमें एक तो ये पैरिटी, यानी कि ये जो बराबरी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, वो ख़त्म कर दी जाएगी। और दूसरा जो बाई बैक रेट है, यानी कि जिस रेट पे जो आपका लेस्को या जो भी इदारा आपसे ख़रीदता है, जो आपकी सप्लाई कंपनी है, तो उस रेट को बहुत कम कर दिया जाएगा, जो कि कम से कम 1 और 3 की रेशो होगी या 1 और 4 की रेशो होगी। यानी कि आप जो बेच रहे होंगे वापडा को, वो आप कम कीमत पे बेच रहे होंगे, और जो उससे आप ख़रीद रहे होंगे, जो इंपोर्ट कर रहे होंगे, वो कई गुना ज़्यादा कीमत पे ख़रीद रहे होंगे। तो जिस वक्त इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, तो ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम की जो कशिश है वो तकरीबन ख़त्म होकर रह जाएगी और लोगों के पास सिर्फ हाइब्रिड सिस्टम की ऑप्शन बाकी रह जाएगी। तो इस वक्त तो लेकिन इस वक्त नेट मीटरिंग के सिस्टम्स लग रहे हैं। तो जिन लोगों के लिए मुमकिन है, जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनको चाहिए कि वो नेट मीटरिंग के सिस्टम ज़रूर लगवा लें। क्योंकि इस वक्त अगर वो नेट मीटरिंग के सिस्टम लगवा लेंगे और पॉलिसी में अगर तब्दीली भी आ गई, तो तब भी उनको उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी मुद्दत कम से कम 7 साल होती है, तो 7 साल के लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। और आजकल आपको पता है कि जो आपका पे बैक टाइम होता है वो 2 साल से भी कम है। यानी कि आज अगर आप 10 लाख या 20 लाख रुपए लगा के आप सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो 2 साल से कम मुद्दत में जो आपके बिलों के में बचत होती है, जो आप बिलों की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी आपको, तो उस शक्ल में 2 साल से कम अरसे में आपकी वो रकम वापस आ जाती है। और उसके बाद इजाफी आप जितना भी उस सिस्टम को इस्तेमाल करते चले जाते हैं, वो गोया के मुफ्त में होता है। तो नेट मीटरिंग, ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग जो है, एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, बहुत अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अब चूँकि ग्रिड पे दबाव इस हद तक बढ़ चुका है कि शायद हुकूमत भी अपने आप को अब मजबूर महसूस कर रही है कि वो इस अट्रैक्शन को ख़त्म करे, इस फैसिलिटी को ख़त्म करे। तो वो पॉलिसी उस पे काम हो रहा है, पॉलिसी तैयार हो रही है। लेकिन जब तक वो उस पॉलिसी का बाकायदा ऐलान नहीं कर दिया जाता, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाता, तो जो लोग भी नेट मीटरिंग की मौजूदा पॉलिसी के तहत अपने कनेक्शंस लगवा लेंगे, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। तो लिहाजा अगर आप लगवा सकते हैं तो आपको ज़रूर लगवा लेना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।